नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए देखते हैं अब तक की बड़ी खबरें। पूरे देश में होली मनाया जा रहा है और हम आपके लिए लाते हैं देश के विभिन्न हिस्सों से होली के उत्सव की अपडेट्स। केजरीवाल के आधिकारिक आवास पर ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद इंडिया ब्लॉक देश की रक्षा के लिए 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक मेहरौली आयोजित करेगी। यूपी से नवीनतम लोकसभा चुनाव की अपडेट, भाजपा के उम्मीदवारों की सूची और यूपी की बदलती राजनीतिक गतिविधियों के बारे में कई रोचक प्रगति और परिवर्तन हो रहे हैं। आइए देखते हैं इन खबरों को विस्तार से। इंडिया ब्लॉक देश की रक्षा के लिए 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक महारैली आयोजित करेगी। यह गुट दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का भी विरोध करेगी। 55 साल के केजरीवाल को प्रवर्तन निर्देशालय ईडी ने गुरुवार को एक उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनके आधिकारिक आवास पर गिरफ्तार किया था। रविवार को दिल्ली के मंत्री गोपाला राय ने कहा कि जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री तानाशाह की तरह काम कर रहे हैं और सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए लोकतंत्र का दमन कर रहे हैं, उससे आज देश के सभी लोकतंत्र प्रेमी गुस्से में हैं। और यह सिर्फ केजरीवाल के बारे में ही नहीं, बल्कि जिस तरह से एजेंसियों की मदद से पूरे विपक्ष को एक के बाद एक निशाना बनाया जा रहा है। सोमवार को शिवसेना सांसद संजय राउत ने घोषणा की कि सभी विपक्षी दल रैली में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं और अब केजरीवाल और भी खतरनाक है, क्योंकि वह अब जेल से काम करेंगे तो लोग उनकी बात सुनेंगे और उनके समर्थन में आएंगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी जो नेता जेल गए वे और मजबूत होकर निकले। इंडिया अलायंस का एक रामलीला मैदान पे बहुत बड़ी रैली है, प्रोटेस्ट रैली है और हम सब वहाँ शामिल होंगे। हम सब, उद्धव ठाकरे जी को भी न्योता आया है और उद्धव ठाकरे जी दिल्ली में जाने के बारे में गंभीरता से सोच रहे हैं। बात ऐसी है कि मैंने कल सुना कि अरविंद केजरीवाल को मोदी जी डरते हैं। ये डर है, उनको लगता होगा कि अरविंद केजरीवाल जैसे नेता आप अरेस्ट करेंगे, जेल में डालेंगे तो आपको सुकून मिलेगा। ऐसा नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल ज़्यादा खतरनाक बन गए। वो अंदर से जो काम करेंगे वो बाहर करना मुश्किल था। अब जेल से अगर कोई नेता काम करता है तो लोग उनकी बात मानते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं। देश के स्वतंत्रता संग्राम में भी जो नेता जेल में चले गए वो बाहर आकर ज़्यादा मजबूत हुए और लोग उनके साथ खड़े रहे। पूरा देश रंगों में सराबार है। रंगों का त्योहार होली पूरे देश में उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। राजनीतिक नेताओं से लेकर हमारे वर्दीधारियों, फिल्मी सितारों और कलाकारों तक सभी को पूरे दिन होली मनाते देखा गया है। देश को खुशियों से भर देने वाला इस त्योहार को मानने के लिए लोगों को सड़कों पर उतरते देखा जा सकता है। आइए एक नज़र डालते हैं कि आज कैसे मनाया गया लोक गायिका और पद्म पुरस्कार के सम्मानित मालिनी अवस्थी के घर पर होली। और उन्होंने ये भी कहा कि होली खुशी और उत्साह का उत्सव है। हम इसे गीतों और नृत्य के माध्यम से मनाते हैं। लोग कहते हैं कि लोक गीतों की परंपरा खत्म हो गई है, लेकिन होली एक ऐसा त्योहार है जो लोक गीतों के बिना अधूरा है। आइए देखते हैं आज की होली की कवरेज।
परिवारजनों को, हमारे देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके जीवन में ये होली पर्व खुशियां लाए, ये होली पर्व मंगलमय रहे और समाज में सुख शांति के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार आगे बढ़ रहा है, उस तरीके से सभी मंगलमय इस खुशी के अवसर में भी रहें और आगे भी देश तरक्की करे, ऐसा हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज तो हम होली मना ही रहे हैं। 4 तारीख को फिर से देश विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे फिर से होली मनाएगा मोदी जी के नेतृत्व में और खुशियां मनाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि समाज, देश के सभी के घरों में खुशियां लाए, देश और समाज मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत होली की मुबारक। होली तो देखिए हर्ष और उल्लास से मनाया जाने वाला त्योहार है ही, और हम लोग गीत संगीत नाच गा करके ही मनाते हैं, क्योंकि होली और लोग एक साथ जुड़े हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम साझा करने का पर्व है। हमारे लिए तो खास इसलिए है क्योंकि हमारे अपने नाती और पोती के साथ ये पहली होली है, 1 बरस के हुए हैं वे, तो आज ये दादी नानी का भी एक सुख है। और जितनी हमारी सब शिष्याएं हैं, सब लोग मिल करके, पूरा परिवार आज इकट्ठा है, सबके साथ होली खेल रहे हैं गा बजा करके। गानों की अलग ही धुन, हमेशा ही गाने बहुत खास रहते हैं। होली के मौके पर कुछ खास सुना जी देखिए, मुझे लगता है बहुत जगह पे लोक स्वर अब धीरे धीरे प्रचलन कम हुआ है, लेकिन होली देखिए, होली मुझे लगता है बहुत सारी जगह पे अभी ये लोग कहते हैं कि लोक संगीत का प्रचार कम हुआ है, लेकिन होली एक ऐसा पर्व है जो बिना लोक गीत के हो ही नहीं सकती, बिना लोक संगीत के हो ही नहीं सकती। कौन ऐसा है जो आज भी होली खेले रघुबीरा के बिना, या रंग बरसे के बिना होली पूरी हो, या ढोल जब तक न बजे, ढोलक न बजे तब तक होली नहीं है। और ये ऐसा पर्व है जिसमें आदमी सब भूल करके अपने आप को प्रकृतिस्थ हो रहा था, प्रकृति को सौंप देता है, नाच रहा है, गा रहा है, हम कैसे लग रहे हैं, किस रंग में रंगे हैं, हमारे यहाँ क्या वेशभूषा, इस पर ध्यान नहीं जाता। यही होली का आनंद है। कोई 2 लाइन कोई गाने के देखिए, इस बार की होली तो मुझे लगता है रामलला की होली है। अरियावध नगरिया छाई रे बगरिया के भल रंग खेले होरी चारों भैया, के भल रंग खेले होरी चारों भैया, के भल रंग खेले होरी चारों भैया। अवध नगरिया छाई रे बगरिया के भल रंग खेले होरी चारों भैया, के भल रंग खेले होरी चारों भैया। अरे लाल हरो गुलनार गुलाबी पिस्तई और उन्नावी, लाल हरो गुलनार गुलाबी पिस्तई और उन्नावी, सतरंगी चुनरिया ओढ़े सबके हृदय बसैया, के भल रंग खेले होरी चारों भैया, के भल रंग खेले होरी चारों भैया, के भल रंग खेले। तो
ये अवध की होली है, ये आपकी बात प्रभु राम और मां जानकी को समर्पित होली है। लोकसभा चुनाव के माहौल में उत्तर प्रदेश में कई रोचक प्रगति और परिवर्तन हो रहे हैं। यूपी के कुछ नवीनतम अपडेट के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए अपनी 5वीं उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें 13 महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं। इसमें प्रमुख बदलावों में जितिन प्रसाद ने पीलीभीत में वरुण गांधी की जगह ली है। सुल्तानपुर के लिए मनेका गांधी को नामांकन किया गया है और बदायूं में संघमित्रा की जगह दुर्विजय सिंह शाकिया ने ली है। ऑनलाइन विवाद के कारण वर्तमान सांसद ने अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद राजरानी रावत बाराबंकी से चुनाव लड़ेंगी, जबकि गाजियाबाद में वीके सिंह की जगह अतुल गर्ग को चुना गया है। यह बदलाव भाजपा की आगामी चुनावों के रणनीतिक पुनर्विचार का प्रतिबिंबित करता है। दूसरी ओर कानपुर से सांसद सत्यदेव पचौरी, जो भारतीय राजनेता हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में खादी ग्राम उद्योग, रेशम वस्त्र, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन के पूर्व मंत्री रहे हैं, उन्होंने लोकसभा चुनाव न लड़ने की इच्छा जाहिर करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखा। सत्यदेव पचौरी ने पत्र में लिखा कि उनके उम्मीदवारी पर विचार न किया जाए। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी और जेडीएस के एक साथ आने पर बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या कहते हैं, बीजेपी जेडीएस के एक साथ आने से दोनों पार्टियों को ज़मीनी स्तर पर ताकत मिली है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी 28 लोकसभा की सीट इस गठबंधन का बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। कई सीटों पर यह गठबंधन गेम चेंजर होगा। कुल मिलाकर यह राज्य के लिए बहुत अच्छा करने वाला है। मैंने HD कुमारस्वामी से अनुरोध किया है कि वे समय आने पर मेरे साथ आएं। 4 अप्रैल को नामांकन करने सभी जेडीएस कार्यकर्ता पीएम मोदी के नेतृत्व में आने और उनकी विकासात्मक राजनीति का समर्थन करने के लिए बहुत उत्साहित है। बीजेपी जेडीएस गठबंधन के शानदार परिणाम होंगे। The BJP-JDS coming together has given strength to both the parties at the grassroots levels. I am very confident that in all the 28 Lok Sabha seats, this alliance will have a very positive impact. And in many seats where our vote shares are already good, it will further increase. In many seats, the alliance will be a game changer in terms of the result. Overall, this is going to do a lot of good for the state. I have also requested Kumar Swamiji to join me at the time of our nomination on the 4th of April. He has blessed all of us and he has consented to come and join me in the nomination rally. Even in Bengaluru South, all JDS workers are very excited to come under the leadership of the Prime Minister and support Modi ji's developmental politics. And I am very confident that in all 28 Lok Sabha seats in Karnataka, the BJP-JDS alliance will have a fantastic result, and this is going to have long-term good for the state in the coming years. केरल के वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने अपने केरल अध्यक्ष के सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। सुरेंद्रन ने विश्वास जताया है कि वह विजयी होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उसी भाग्य का सामना करना पड़ेगा जैसा उन्हें अमेठी में किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके 2 प्रतिद्वंदी पर्यटक थे और दोनों भारतीय गुट से थे। सुरेंद्रन का मैदान में उतरना एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि वह शुरू में चुनाव लड़ने से दूर रहे थे।
सुरेंद्रन जो फरवरी 2020 से भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव पथानामथिट्टा से लड़े, जहां वह कांग्रेस और सीपीएम उम्मीदवारों के बाद तीसरे स्थान पर रहे। 2021 के विधानसभा चुनावों में सुरेंद्रन ने 2 निर्वाचन क्षेत्रों कोनी और मंजेश्वरम से चुनाव लड़ा और क्रमशः 32,811 और 67,000 वोट हासिल किए। कोझिकोड के उल्लियारी के मूल निवासी सुरेंद्रन पिछले 10 वर्षों से भाजपा के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी और संगठन मंत्री श्री बीएल संतोष जी को आभार व्यक्त करता हूं। मैं धन्यवाद देता हूं इतनी बड़ा जिम्मेदारी मुझे देने के लिए। राहुल गांधी जी के खिलाफ, राहुल गांधी जी के नकारात्मक राजनीति के खिलाफ, राहुल गांधी जी ने पिछले 5 साल देश के प्रगति एवं विकास को रोकने के लिए काम किया। सो उसके नकारात्मक राजनीति के खिलाफ हम बड़ा फाइट करेंगे। उधर अपने पूरी ताकत से हम फाइट करेंगे। वायनाड में मोदी जी की गारंटी वायनाड को जनता के लिए चाहिए। देखिए, वायनाड में लगभग 20% से ज्यादा जनजाति समाज का वोट है। जनजाति समाज है। हमारे मोदी जी ने वायनाड में एस्पिरेशन जिला दिया, लेकिन पिछले 5 साल राहुल गांधी जी ने क्या क्या किया? कुछ नहीं किया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में उधर 10 बार योजना बैठक हुई, एक ही बार भी राहुल गांधी जी शामिल नहीं। राहुल गांधी जी एक इरेस्पॉन्सिबल एमपी है, नकारात्मक राजनीति है, विकास और प्रगति को रोकने वाले टुकड़े टुकड़े गैंग के लीडर है। हम पूरी ताकत से उधर लड़ेंगे, हम जीतेंगे। पिछले बार अमेठी के लोग जो किया, इस बार वही करेंगे वायनाड। अभिनेत्री कंगना रनौत जो लोकसभा चुनावों के लिए मंडी से भाजपा के उम्मीदवार हैं, होली की शुभकामनाएं दी और अपने जन्म स्थान मंडी से अपना संबंध जाहिर किया। उन्होंने यह भी व्यक्त किया कि वह चयनित होने पर सेवा के लिए तैयार है और भाजपा के मुख्य जेपी नड्डा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। रनौत ने भाजपा की सहकारी संस्कृति को जोर दिया और उनकी जीत के लिए उनके साथ काम करने का इरादा जताया। उन्होंने एक व्यापक अभियान की योजना का भी उल्लेख किया। आइए एक नज़र डालते हैं। तो आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की। और ये मेरा सौभाग्य है। देखिए, ये मेरी जन्मभूमि है और मेरी जन्मभूमि ने मुझे वापस बुलाया है। मेरे अपनों ने, मेरे लोगों ने मुझे वापस बुलाया है और मैं उनकी, अगर मुझे चुनेंगे, मैं उनकी सेवा में तत्पर रहूंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एकदम भाव विभोर हूँ। आप समझ सकते हैं कि मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए कितना भावनात्मक ये दिन है। हमारे जो राष्ट्र प्रेसिडेंट हैं जेपी नड्डा जी, जो कि हमारे हिमाचल से ही हैं, उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। अनुराग ठाकुर जी ने भी मेरा बहुत सहयोग दिया है। हमारे जो एक्स सीएम हैं जयराम ठाकुर जी, वो भी मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। हमारे जो होम मिनिस्टर जी हैं अमित जी, वो मेरा बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। मैं उनकी सदैव आभारी हूँ। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हैं, उनकी कृपा है हम पर, जो आज हमें ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिली है, तो हम सबका धन्यवाद करते हैं। देखिए, चैलेंजेस तो हमेशा से ही आए हैं। मैं बहुत छोटी उम्र में जो है वो घर छोड़कर व्यवसाय के, रोजगार के लिए बाहर चली गई थी। तो उसमें भी मुझे कई संकटों का जो है सामना करना पड़ा। शायद इसीलिए ईश्वर ने मुझ में ऐसी शक्ति और इस तरह की ऊर्जा दी है कि शायद अब आप लोगों की सेवा कर सकूं। तो आप लोगों का सहयोग मिलेगा। अगर आप लोगों का इस तरह का रहेगा कि हाँ, कंगना हमारी सेवा में आए, तो डेफिनेटली मैं आपकी सेवा में तत्पर रहूंगी।
वो मेरा मार्गदर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे दिलीप जी होगी, इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जो मेरा सहयोग कर रहे हैं, जो दिग्गज हैं, जिन्होंने कई सालों से, कई दशकों से जो संघर्ष में रत हैं, कार्यकर्ता हैं, वो मेरा मार्गदर्शन अपनी छोटी बहन समझकर मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मुझे बताएंगे क्या क्या करना है। और ये हमारी पार्टी में जिस तरह का जो कल्चर है, आपको पता है कि RSS का हो चाहे या तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी का जो कल्चर है, वो बहुत ही, सब लोग एक दूसरे को सहयोग करने में विश्वास रखते हैं। तो उसी सहयोग के चलते हुए मैं भी इनके पीछे पीछे चलूंगी और हम लोग विजयी रहेंगे। देखिए, मैं तो इनकी कृपा पात्र हूँ। आज सब मेरे भाई जो हैं यहाँ पहुँच गए हैं, ये मेरा मार्गदर्शन करेंगे और बहुत बड़ा कैंपेन हम करेंगे। आपको पता है कि मंडी बहुत बड़ा एक उसमें जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा एक भाग आते हैं और लोग आते हैं, तो हम लोग सब जगह कैंपेन्स करेंगे, हर लोगों तक, छोटे छोटे गांव तक, छोटे छोटे कस्बों तक पहुंचेंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक करेंगे कि किस तरह से एक नई आवाज़, एक नया। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से कंगना रनौत को उम्मीदवार बनाने पर कांग्रेस के प्रमुख प्रतिभा सिंह ने अपनी खुशी का अभिव्यक्ति किया। सिंह ने रनौत की प्रमुखता स्थिति को स्वीकारा और राजनीति में उनकी भूमिका के बारे में अनिश्चितता को हाईलाइट किया। उन्होंने अपनी पसंदों को उचित स्तर पर संचारित किया है और परिस्थितियों में परिवर्तन के बीच उनके निर्णय का पालन करने के लिए अपनी तैयारी की पुष्टि की। सिंह ने अपनी हाई कमांड के निर्देशों का पालन करने की अपनी समर्पणता को दोहराया और उन्होंने उनके आदेशों का पूर्व अनुपालन करने की अपनी गतिविधियों को महत्व दिया। पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ कि पार्टी अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सभी जितने भी हमारे प्रत्याशी होंगे उनके लिए फील्ड में जाकर पूरी मेहनत करेंगे और पूरी मेहनत से इनको हम इस चुनाव में सफल होने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और मुझे विश्वास है कि हम सभी जानते हैं कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जब जब भी सरकारें रही, हमने जो विकास किया है, काम किया है, उससे भलीभांति लोग परिचित है और मैं चाहती हूँ कि आने वाले समय में भी लोग उन बातों को याद रखें, कांग्रेस का समर्थन दे और कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताकर विधानसभा भी और लोकसभा भी भेजें। वो तो भाजपा का फैसला था कि उनको चुनाव में उन्होंने उतारना था, तो हमें खुशी है कि उनको भी मौका मिला है। हालांकि वो सेलिब्रिटी है, बट एकदम से राजनीति में आकर कैसी भूमिका निभाती है वो देख। अभी तक के लिए इतना ही और सुर्खियों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।